गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो nth डेरिवेटिव हम लोगों ने फंक्शंस के कल फाइंड कर लिए जितने आवश्यकता होती है, जिसमें हम लोगों ने x पावर m ax प्लस बी पावर m 1/ax प्लस बी साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी ई पावर ax साइन bx प्लस सी और ई पावर ax कॉस bx प्लस सी, इतने फार्मूले निकाल लिए, क्वेश्चन भी लगा लिए गए उस पर। अब हम लोग nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लेंगे, जहां हमारे फंक्शन क्या हैं, फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में हैं। तो दो फंक्शन हमारे u और v होंगे जो कि x में होंगे और उनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे। और जिस मैथमेटिशियन ने ये फार्मूला दिया है वो हैं लेबनीज। तो हेडिंग डालो बेटा, लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम। Let u and v are functions of x। दो फंक्शन है x में है। Then nth डेरिवेटिव of product of two function, product of two functions u and v, product of two functions u and v, written as n टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x u v। हमारे दो फंक्शन है बेटा ना, इनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव हम लेने जा रहे हैं। nc0 dnu dxn, यानी u का n टाइम्स डेरिवेटिव इनटू v, दैट मीन्स नो डेरिवेटिव ऑफ v होगा बेटा ना, प्लस nc1 n-1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 1 टाइम्स डेरिवेटिव, जिसे हम dv dx कह सकते हैं बेटा ना, ठीक है। फिर यहां ले लेते हैं बेटा एक स्टेप, nc2 n-2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x और 2 टाइम्स डेरिवेटिव किसका बेटा, v का, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, जनरल टर्म भी बीच में ले सकते हैं, ncr डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u n-r टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v r टाइम्स। इसके बाद डॉट डॉट लास्ट टर्म आया, तो लास्ट लिख देते हैं सीधे। तो डॉट डॉट लास्ट वाला हुआ बेटा ncn और इसका डेरिवेटिव n-n, दैट मीन्स नो डेरिवेटिव, 0 टाइम्स डेरिवेटिव मीन्स नो डेरिवेटिव। तो ये हो गया u और इसका n टाइम्स डेरिवेटिव, ये बेटा हमारा यही लेबनीज थ्योरम है। nth डेरिवेटिव दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला जो कि लेबनीज जी ने दिया वो ये है। कुछ बायनोमियल थ्योरम जैसा लग रहा है ना। वहां पर तुम देखते थे जो ये दो टर्म होते थे इनके पावर का सम वही होता था जो यहां पावर होती थी। यहां दोनों के डेरिवेटिव को अगर जोड़ो तो n आ रहा है, देखो यहां डेरिवेटिव 0 टाइम्स है, डेरिवेटिव कहा जाए तो 0 टाइम्स है, n 1 टाइम्स है, क्लियर बेटा ना। तो ये याद करना भी आसान है। और एन सी एन के आगे क्यों नहीं जाता है, रीजन बताओ।
तुम्हें ये भी पढ़ाया गया है कॉम्बिनेशन में कि NCR में R लेस इक्वल n होता है, क्योंकि NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस, और अगर वो ग्रेटर हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और फैक्टोरियल में निगेटिव क्वांटिटी की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, हम लोग इनफाइनाइट लिख देते हैं ना, रीजन जान गए ना। तो ये इसकी मैक्सिमम जो लिमिट कहां तक जाने की है, NCN तक, उसके आगे। तो ये भी आसान है कि इसे जाना कहां तक है, n तक ही जाना है, उतने पे आ गया। तो ये तो बेटा रहा हमारा स्टेटमेंट। अगर एग्जाम में आ रहा है स्टेट लेबनीज थ्योरम, तो हम बस ये जितना लिखे हैं ये लिख जाएंगे। बीच में इच्छा हो जनरल डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म लास्ट टर्म, ये हो गया। अब इसका बेटा प्रूफ लिया जाए। प्रूफ बेटा, थ्योरम ऊपर बेटा लिखी जा चुकी है, तुमने देख ही लिया था, और वो जो स्टेटमेंट में दिया गया है n टाइम्स डेरिवेटिव का बेटा, वो हम दिखाएंगे कि ये जो भी है ये ट्रू है। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इस थ्योरम का प्रूफ दिया जाता है बेटा। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं। एक स्टेप 1 के लिए हम ट्रू दिखाते हैं, और दूसरा हमारा सपोजिशन k या m जो भी इच्छा करे लेके चल सकते हो के लिए ट्रू बोलते हैं, और तीसरा स्टेप फिर दिखाते हैं। तो ऊपर जो स्टेटमेंट तुम्हारा है वो तो तुम्हारा मेन रिलेशन हो गया। अब यहाँ से पहला स्टेप आया बेटा, पहला स्टेप है, और उस पर बेटा तुम अपना नंबर डाल देना, कुछ जो भी रिलेशन है वहाँ नंबर 1 भी डाले रहो, जो अभी हम लोग लिखे थे n टाइम्स डेरिवेटिव। अब पहला स्टेप बेटा देखो, हमने डेरिवेटिव जो फंक्शन हमारा uv है ना, फंक्शन हमारा क्या है uv है, उसका एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, क्योंकि हमारे u और v बोथ आर फंक्शन ऑफ x से लिखा गया है स्टेटमेंट में। और दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, क्यों बोल सकते हैं बेटा कि नहीं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ, और ऐसे भी लोग याद किए हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वही चीज तो है बेटा। ये हो गया, ये नोट कर लिया बेटा सबने। इसी को हम uv1 भी कह सकते थे बेटा ना। तो ऐसा करते हैं, 1 मिनट, यहां हम स्टेटमेंट का वो हिस्सा शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। देखो बेटा, uv n हुआ n टाइम्स ना, और nc0 u n v और प्लस nc1 u n माइनस 1 v1 प्लस डॉट 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 ncn u v n नंबर 1। थोड़ा देखने में ठीक लगे बेटा, ऊपर तो लिखा ही है, एक बार यहां भी लिख दिया, नंबर 1 वही है, r करके इतना है। और अब इसी को हम दिखा रहे हैं कि ये क्या है, यही ट्रू है ना। तो पहला स्टेप हमने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया, इतना बन गया। और अब देखना बेटा यहां से u v1 इक्वल टू n 1c0, बोलो 1c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, nc0 की ही 1 होती है, तो 1c0 1 हो गई। और ये बन गया बेटा u1v, इसे u1 कह दिया, और प्लस 1c1 uv1। अब तुम देखो, इसमें अगर n के प्लेस पे 1 रखते तो क्या यही बन के आता कि नहीं। जो हमने एक बार डिफरेंशिएट करके दिखाया है बिल्कुल ये ट्रू है, यानी दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, एक बार और दिखा दिया जाए। काम तो इस 1 पे ही बन जा रहा है, लेकिन एक और दिखा लेते हैं जिससे संतुष्टि पूरी हो जाए बेटा। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं uv,
ये था बेटा ना, uv अब कितना हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव यानी 2 हो जाएगा बेटा। और किसका ले रहे हैं, ये जो लिखा है इसी का लेते हैं, ठीक है ना। अब तुम यहां से देखना, एक मिनट, d2 dx स्क्वायर uv, दैट मीन्स uv, अब लो, अब ठीक है। और इसको देख के चलना, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट ये भी है, देखो है ना। तो ये बना d2u dx स्क्वायर इंटू वी, बोलो सही बेटा, प्लस du बाई dx dv बाई dx। तो इसका प्रोडक्ट रूल से हो गया। अब इसका प्रोडक्ट रूल से प्लस हम लोग आए बेटा, ये हुआ du dx dv dx और प्लस u इंटू d2v dx स्क्वायर, बेटा देखो सही है, यहां तक सही है। और तुम देखो ये और ये दोनों मिलकर ट्वाइस हो गए, है ना। तो अगले स्टेप में हमने यहां लिख दिया, दिस इज इक्वल टू d2u dx स्क्वायर v प्लस ट्वाइस du dx dv dx और प्लस u d2v dx स्क्वायर। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है बेटा सबको। अब इस स्टेप पे आ जाते हैं। अब इस स्टेप पर ये वाले नोटेशन से चल देते हैं। अब तुम देखो ये है 2 टाइम्स, यानी इसको u2 बोल देंगे, और इसके आगे डिजिट कितनी है, 1 है। तो हम देखो लिख रहे हैं 2c0 u2, देखो 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, इंटू वी प्लस 2c1 यही आता ना बेटा, 2c1 की वैल्यू 2 ही आती है ना। तो ये भी तुम्हारा हो गया, nc1 की n होती है, और ये तुम्हारा हो गया u1 v1, देख लो सही है, और प्लस 2c2 u। अब तुम अपनी थ्योरम को ध्यान से देखो, नंबर 1 पर अगर 2 बार डिफरेंशिएट किए होते तो क्या यही आता। वैसे दिखाना तो केवल 1 टाइम्स ये है, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए हमने 2 बार भी कर लिया है। मैथमेटिकल इंडक्शन की संतुष्टि के लिए तो एक ही काफ़ी है ना। तो अब यहाँ से बेटा लिखते हैं, दस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, आल्सो फॉर n इक्वल टू 2। बाद में लिखा जाएगा बेटा। 10 थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू आल्सो फॉर n इक्वल टू 2, ये भी निकाल चुके हैं, आल्सो फॉर n इक्वल टू 2। तो पहला स्टेप तो हो गया बेटा। सेकंड में हम खुद सपोज करते हैं कि ये ट्रू है ना। तो इतना नोट हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ें। चलो आगे। अब सेकंड स्टेप बेटा, लेट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। ठीक है बेटा ना। लेट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, सेकंड स्टेप बेटा, थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, इसका मतलब इसका m टाइम्स डेरिवेटिव करने पर जो भी ये फार्मूला है वो ट्रू है। दैट इज u v कितनी बार बेटा, m टाइम्स, इक्वल टू mc0 u m v। ठीक बेटा ना, mc1 u m माइनस 1 v1, 1 टाइम्स बेटा ना, और mc2 है ना u m माइनस 2 v2, और प्लस डॉट डॉट, चलो एक जनरल भी लिख देते बेटा ना, डॉट डॉट
एम सी आर यू एम माइनस आर वी आर बेटा, और लास्ट में डॉट डॉट एम सी एम यू इंटू वी एम इज ट्रू। ये तो बोलते हैं बेटा ना, ये जो भी है ये सही है बिल्कुल, थ्योरम इज ट्रू फॉर। तो ये हुआ, अच्छा चलो ये सही है। तो अब हमें m+1 टाइम्स वाला जरा दिखा दीजिए कि वो भी ऐसा ही आ रहा है। ये हुआ ना बेटा। तो अब इसे हमने कितना कह दिया, नंबर 2, क्योंकि अभी नंबर डाला नहीं था हमने। नंबर 1 वो था, नंबर 2 ये हो गया। ठीक बेटा। अब ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है बेटा इस समय, ये जो प्रोडक्ट है m टाइम्स। अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये m+1 टाइम्स हो जाएगा ना। और अगर वैसा रखने पर इस फार्मूले में m+1 ऐसे करते हुए आ जाए तो ट्रू माना जाएगा। देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड अप टू विद रिस्पेक्ट टू x, लिखा बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। हो गया, शुरू कर दिया जाए। चलो यहां से लिख रहे हैं बेटा, देखो ये तो बन गया u v कितनी बार, m+1 टाइम्स ही तो हो गया सीधे, ये हो गया। इसके बारे में कोई विचार नहीं करना था, m था तो m+1 हो गया ये। अब इस साइड में आए बेटा, देखो ये देखो mc0 कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये बाहर हो जाएगी mc0। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो ये बनेगा um+1 इंटू वी। बेटा देखो सही है। और फिर दूसरे वाले में भी ये um, हाँ v1 हो जाएगा। देख लो, समझा रहा बेटा, सही लिखा ना। जहां भी दिक्कत हो टोक देना बेटा। ये mc0 दोनों में होगा और ये हो गया, यानी अब हर टर्म दो में ब्रेक हो रहे हैं। अब इसको ले लेते हैं बेटा, ये बना mc1 um हो जाएगा क्या बेटा, और v1 देखो m-1 का एक बार होगा इंटू, और अब ये नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। तो अब नेक्स्ट हो गया प्लस mc1 um-1 क्या बेटा, और v2 ना, v2। अब संतुष्टि के लिए एक और लिख देते हैं। तो दो हो गए। अब इसे ले रहे हैं बेटा, इसका एक हिस्सा लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे। इसमें बेटा देखो ये हुआ mc2 और u कितना हो जाएगा बेटा, m-1 इंटू v2, और प्लस आ जाएगा mc2 um-2 v3 हो जाएगा। और ऐसी डाट डाट करते हुए बेटा अब सीधे हम लोग लास्ट पे आ रहे हैं, है ना, सबसे लास्ट पे पहुंच रहे हैं। लास्ट वाले में देखो ये बनेगा mcm u1 vm प्लस, सही बेटा ना, और एक और आएगा प्लस mcm u vm+1 बेटा ना। एक काम करते हैं बेटा, इसके जस्ट पहले का एक टर्म ले लेते हैं, या चलो वहां लिखते समय बोल देंगे, ठीक है ना। चलो इस प्लेस पे आ गए, यहां तक नोट हो गया हो तब हम आगे बढ़े। हो गया है। स्टेप कौन सा चल रहा है हमारा ये बेटा, ये यहां से थर्ड स्टेप चल रहा है। देखो इस प्लेस से जहां हम डिफ्रेंशिएटिंग बोले हैं वहां से हमारा स्टेप कौन सा चल रहा है, थर्ड। अब बेटा यहां से देखना, ये हमारा है um+1 टाइम्स, यहां हम ला दिए इसे। दिस इज इक्वल टू बेटा देखो ये है mc0 है, और ये है um+1 इंटू v है,
अब प्लस आ जाओ बेटा, देखो ये कितना है MC0, तो हमने लिखा MC0 और प्लस ये देखो कितना है, यहाँ देखना बगल में देखो दोनों एक जैसे हैं कि नहीं, MC1, लेकिन दोनों के साथ है कितना UMV1 है कि नहीं बेटा, देख लो ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये है ये, और अगला यहाँ से ले रहे हैं बेटा, अगला हम लोग ये देखो ये और ये दोनों देखो साथ मैच करना है कि नहीं, इसीलिए हमने कहा इसके आगे वाला नहीं लिखा, इतने में हमारा काम चल जाएगा, और लास्ट में भी इसके पहले वाले की ज़रूरत पड़ेगी, उसी समय लिख लिया जाएगा, उसका दोनों लिख दिया जाएगा। चलो बेटा ये भी हो गया। हाँ यहाँ से बेटा अगला देखो, यहाँ तक हो चुका है, अब हो गया प्लस बेटा बोलना MC1, हाँ प्लस MC2, प्लस MC2, और आगे है UM-1V2 बेटा, और प्लस डॉट डॉट, इतना काफ़ी है। और डॉट डॉट करते हुए आए बेटा हम, तो यहाँ तुम देखना ये कितना है MCM है ना, ये कितना है MCM, हमने बेटा देखो लिखा MCM और इसके पहले लिख दिया MC, और बाहर इसके ये टर्म इसके पहले भी आया रहा होगा M-1 लिखते हुए, क्योंकि MCM-1 में जब हम उसका डेरिवेटिव करते तो आगे वाला इससे मैच करता हुआ होता। तो ये कितना बन गया बेटा U1VM+1, और ये लास्ट वाला जो है इसे अकेले लिख दिया। अब इसको देखो बेटा MCM और ये कितना बेटा U है और VM+1, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर बेटा, क्योंकि इसके पहले वाला हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में दो टर्म का सम है ना, और तुम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी NCR + NCR-1 = बेटा कितना होता है N+1CR, इसे थ्योरम बोलते थे, और इस थ्योरम का कुछ नाम होता है। हाँ बेटा एनीवन, पास्कल रूल, इसे पास्कल का नियम, अंग्रेजी में पास्कल रूल कहते हैं। ठीक है बेटा ना, और इसे थ्योरम भी केवल बोल देते हैं, लेकिन थ्योरम दी किसने है, यानी कहीं ऐसा लिखा मिले तो इसका मतलब ये हो गया, देखो n दोनों में है और r और ये उससे एक कम हो, ये तो दोनों में सेम हो, जो भी हो दोनों में हो, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है एक, दोनों में एक का डिफरेंस हो, तो जो हाईएस्ट वाला है वो बच रहा है। देखो अब तुम देखो यहाँ MC0 MC1, तो ये m दोनों में है, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, इसका मतलब अब तुम अगले स्टेप में देखो, इसमें दिस इज इक्वल टू, पहले ये वाला टर्म लिख रहा है बेटा, देखो ये बन गया M+1C1 बना के नहीं बेटा, बोलो NCR-1, तो दोनों में से जो बड़ा था R आया है, और ये एक एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ देखो MC1 MC0, इसका मतलब 1 आना है, दोनों में M है तो M+, देखो सही बेटा, और आगे कितना UMV, लेकिन इस फार्मूले में देखो जब इससे पहले कौन सा टर्म आना चाहिए था, तो NC0 भी 1 होता है, MC0 भी 1 होता है, तो क्या M+1C0 नहीं लिख सकते हम लोग? तो हम लोगों ने क्या किया, इसे M+1C0 लिख दिया, और ये U M+1C0 UM+1V, देखो बेटा टर्म तुम्हारा क्या जो ये है वही ये भी है कि नहीं, और इसके आगे वाला बाकायदे इसके द्वारा आ रहा है, और आगे बढ़ो M+1C2 बन रहा है, देखो ये बाई पास्कल रूल, ये बन गया M+1C2, U कितना बेटा है UM-1 ना V2, और प्लस डॉट डॉट, ठीक बेटा देखो, और डॉट डॉट करते हुए लास्ट में हमारा कितना आया
लास्ट में बेटा हमारा टर्म जो आ रहा है वो एक ये वाला है ना, डॉट 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 ये बना m+1cm ना, m+1c और u1 vm+1 और सबसे लास्ट में mcm भी 1 होता है, ncn भी 1 होता है, तो m+1c m+1 बोल सकते हैं बेटा ना। तो इसे हम लोगों ने बोल दिया m+1c m+1 u vm+1। अब ये हमारी जो थ्योरम है m+1 टाइम्स जो n टाइम्स डेरिवेटिव था उसमें n के प्लेस पे अगर हम m+1 रख दें तो क्या वही लिखा है कि नहीं, देख लो mc, ये देखो ये nc0 m+1 0 un um+1 v, फिर देखो ये m+1c, यहाँ n-1 है तो देखो m+1 -1 m+1 बोल सकते हैं, यहाँ ना लो लिख देते हैं m+1 -1 है ना, ये हो जाएगा m+1 -2 हो जाएगा और लास्ट वाला हो जाएगा m+n-1 होगा बेटा ना। तो इस तरीके से हमारी थ्योरम n = m+1 के लिए ट्रू हो गई है ना। दस थ्योरम इज ट्रू फॉर n = m+1। हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ना बेटा, हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ना बेटा, मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फ्रॉम 1 2 and 3, ये 3 स्टेप से बेटा ना 3। थ्योरम इज ट्रू फॉर n बिलोंगिंग टू, सारी नेचुरल वैल्यू के लिए हमारी थ्योरम ट्रू हो गई बेटा। और आज के बाद से हमें फार्मूला यूज करने के हकदार हो गए बेटा, हो गया ना। तो अब इस पर बेटा क्वेश्चन लिए जाएंगे है ना। थैंक यू।